हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्शी अंसारी। तो हम लेकर आ चुके हैं टारगेट वीडियो जो कि हमने बनाया था, अगर आपको याद हो तो, कुछ टाइम पहले। ठीक है, तो हमने टारगेट लिया था कि क्लास 11 जून 30 तक एनी हाउ कंप्लीट करनी है, जिसमें कि हमने कोशिश की है और अपना लेवल बेस्ट दिया है कि हम कुछ कर पाएँ। तो एक्सपेक्टेशंस के अनुसार जितना हम चल सकते थे, जो हमने पहले ही थोड़ा-सा प्रिडिक्ट कर लिया था कि जो हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, जो ये था कि बायो में हम कर सकते हैं और हमने किया भी। ठीक है, ऐसी बात नहीं हमने नहीं किया। पीवाईक्यू किए, एनसीईआरटी रीडिंग की, पूरी अच्छे से कंप्लीट कर दी और बीच-बीच में टेस्ट वगैरह भी हुए हैं, तो वो भी कंसीडर करेंगे। सारी चीज़ों का मतलब सार इतना निकला कि अभी भी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। स्टिल नीड मोर प्रैक्टिस इन बायोलॉजी, क्योंकि क्वेश्चन इतना डीप भी आ रहा है कि जिससे आप सोचोगे भी नहीं कि आपने वो लाइन पढ़ी या नहीं पढ़ी, और तब भी उसमें अटक जाओगे सब कुछ करने के बाद भी। और उसके बाद ही आप 340 या फिर 360 आउट ऑफ 360 स्कोर कर सकते हो, अदरवाइज इट्स वेरी वेरी हार्ड। गाड़ी आके 270 290 300, नॉट क्रॉसिंग मोर देन 300। मेरी तो यहाँ आकर अटक चुकी है भाई, इससे ज़्यादा मेरा कुछ नहीं हो रहा है। बायोलॉजी का मैंने यही कंक्लूजन निकाला है, पूरी कंप्लीट करने के बावजूद, क्वेश्चन पीवाईक्यू सब कुछ करने के बावजूद। केमिस्ट्री पर आते हैं। केमिस्ट्री में सबसे पहले हमने उठाई थी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि मतलब एज कम्पेयर टू फिजिकल और ऑर्गेनिक इजी कंसीडर की जाएगी। क्लास 11th की तो और भी ज़्यादा इजी है। ठीक है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग और दो ब्लॉक, पी ब्लॉक में सिर्फ दो ग्रुप। ठीक है, तो उसके पीवाई की वन शॉट और एनसीईआरटी रीडिंग सब कुछ डन कर लिया हमने अपने अकॉर्डिंग, और उसमें इतनी दिक्कतें भी नहीं आई, क्योंकि भाई फ़ैमिलियर चीज़ें मुझे लगीं और प्लस मुझे ऐसा लगा कि मुझे आती हैं, तो आई डोंट नीड टू स्ट्रेस अबाउट क्लास 11 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। देन फिर हम चलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिक्कतें आईं, एक्चुअली में दिक्कतें आईं, एंड एक्सपेक्टेड था कि 50-50 होगा, बट ऐसा हो गया कि भाई 70-30 हो गया। 70% दिक्कतें आ रही थी। पीवाईक्यू किया, वन शॉट किया, नोट्स रिवाइज किए, सब कुछ किया, स्टिल दिक्कतें आ रही थी। मतलब वहाँ पर ज़रूरत पड़ी कि भाई तुम्हें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी या फिर अच्छे से लेक्चर्स लो दोबारा, ओनली आफ्टर दैट यू कैन डू दिस और यू कैन एस इन दैट सब्जेक्ट। और ऑर्गेनिक का तो मेरा पहल वैसे ही दिमाग में ऐसा रहता है कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। मतलब मेरे को ऐसा पता नहीं क्यों अंदर से ऐसी फीलिंग आती है कि भाई ऑर्गेनिक बहुत हार्ड है। मुझे फिजिकल से भी ज़्यादा हार्ड ऑर्गेनिक लगती है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो मतलब मेरे साथ रह चुके हैं, वो यही बोलते हैं कि फिजिकल हार्ड होती है, तू पागल है, तेरे को ऑर्गेनिक हार्ड लगती है। बट मेरा कहना इज द सेम कि मुझे तो भाई ऑर्गेनिक हार्ड लगती है तो लगती है। आगे बढ़ते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री पे चलते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में हम ऐसा कुछ नहीं कर पाए, बहुत चीज़ें बीच में डिस्टर्ब हो गई थी, टेस्ट वगैरह, क्योंकि अभी जो बैच के अकॉर्डिंग चल रहा है वो लोग फिजिकली पढ़ा रहे हैं, तो वो अपना सॉल्यूशन क्लास 12th उन्होंने अपना लगा दिया। तो एज आई सेड इन द प्रीवियस वीडियो कि मैं अगर टेस्ट मैनेज कर रही हूँ तो मैं अपना सिलेबस मैनेज नहीं कर पा रही हूँ, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत ट्राई किया कि मैं मोल कॉन्सेप्ट और सॉल्यूशन के कम से कम पीवाईक्यू कर लूँ, और वन शॉट तो मैंने सारे ले लिए थे। ठीक है, मेरे को इतनी ही दिक्कत, मतलब इतनी रिवीजन की एज सच नीड नहीं थी, मुझे बस फिजिकल में फॉर्मूला वगैरह रिवाइज करने था। और फिजिक्स का तो हमने पहले प्रिडिक्शन कर लिया था कि भाई बहुत कम कुछ कर पाएंगे, और लेक्चर्स लिए वेरी डल परफॉर्मेंस, वेरी लो परफॉर्मेंस, अनेबल टू कंप्लीट द थिंग्स, सारी चीज़ें हैं। अब लेक्चर्स लेने पड़ेंगे, और दो सब्जेक्ट के तो पर्टिकुलरली लेने पड़ेंगे। फिजिक्स का लेना पड़ेगा लेक्चर, जो बैच का साथ में चल रहा है वो वाला, और 12th क्लास का अलग मैं सोच रही हूँ, और उस पे मैं एक प्लानर बनाऊँगी अपने लिए कि भई मुझे कैसे करना है, कैसे नहीं करना, एंड होप इट विल हेल्प टू यू एज़ वेल। तो मैं सोच रही हूँ क्लास 11th और 12th, क्लास 11th एमआर सर के साथ चलाऊँ, और क्लास 12th जो है वो अपनी साइड बाय साइड पुराने वाले लेक्चर से चलाती रहूँ। तो उसके बाद मैं सिर्फ़ ना क्रैश कोर्स वाले ही लेक्चर्स ले पाई, और कुछ मैं फिज़िक्स में ज़्यादा योगदान दे नहीं पाई, और फिर मेजर टेस्ट आ गया था। और मेजर टेस्ट आ क्या गया था, मेजर टेस्ट मतलब बड़े ही भसड़ हो गई उसमें। बट ठीक है, अब हम कोशिश करेंगे बेटर करने की। अभी जो संडे में टेस्ट होगा, वैसे तो वो शॉर्ट टेस्ट है जो अब होगा,
बट स्टिल आई ट्राई टू somehow मैनेज दोज थिंग्स एज वेल कि भाई हाँ ठीक है, मैं कोशिश करूँगी उसको भी अच्छे से करने की। सो कंक्लूजन इतना ही निकाल पाई हूँ मैं, वर्क सो मच हार्ड ओनली व्हेन आई कैन डू एवरीथिंग। अगर मैं बिल्कुल लगी रहूँगी तभी मैं कर सकती हूँ, अदरवाइज़ मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने देख लिया मेजर टेस्ट में भी कि मेरे को अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा तभी मैं उसमें अच्छे से स्कोर कर पाऊँगी। अदर देन दैट मैं स्कोर नहीं कर सकती, और मेरा मेजर टेस्ट में स्कोर इस बार 561 है, जो कि बहुत बकवास है मेरे अकॉर्डिंग। इतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, एक्सपेक्टेड एटलीस्ट 615 620 ऐसे तो मैंने एक्सपेक्ट किया था खुद से। बट ठीक है, रिवीजन नहीं हो पाई लास्ट मोमेंट पे, मतलब बहुत ज़्यादा हौच पौच हो गई चीज़ें तो मैं नहीं कर पाई। और जहाँ हमारा जो है एक रिजल्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 2024 के, कि भाई इतनी ज़्यादा आगे जाके, मतलब 650 तो कुछ भी नहीं है, और ज़्यादा 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 ही होने चाहिए, उसके साथ प्लस 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 हो जाना चाहिए था। पर हाँ, मुझे इतना रियलाइज़ हो गया कि चीज़ें तो वक़्त तो लेंगी चीज़ें, बट मैं कर सकती हूँ। मैंने अपने अंदर 1 महीने में इतने चेंजेस देखे हैं कि आई कैन डू। मतलब पहले से बहुत ज़्यादा ही फ़र्क है मेरे अंदर एज़ कंपेयर टू द ओल्डर सेल्फ ऑफ मी। ठीक है, आई कैन डेफिनेटली डू बेटर एंड आई हैव टू डू इट। अब कोई और ऑप्शन ना सोचना है, ना मेरे पास बचा है। ठीक है, अब सिर्फ जुट जाना है और करते चले जाना है। बाय बाय, टेक केयर, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू योर ओन चैनल अर्शी अंसारी।